राजस्थान में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 13वां दिन है। आज का सफर दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। कालाखों से यात्रा सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। यात्रा में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। 13वां दिन है भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में। दौसा के सिकराय से आज सुबह का सफर जो है शुरू हुआ। जगह थी कालाखों। मुख्यमंत्री समेत तमाम बड़े नेता राहुल गांधी के साथ इस वक्त कदम ताल कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दौसा जिले से भारत जोड़ो यात्रा का विहंगम दृश्य। बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं शामिल हैं और एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी के साथ कदम ताल करता हुआ दौसा के सिकराय विधानसभा से शुरू हुई यात्रा और कालाखों से सुबह 7:30 बजे यात्रा रवाना हुई। 13वां दिन है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का और हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यात्रा अलवर जाएगी। अलवर में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम। उसके बाद में वहां से यात्रा हरियाणा प्रवेश करेगी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यानी दक्षिण से यात्रा शुरू हुई, धीरे धीरे करके उत्तर की दिशा में बढ़ती हुई ये यात्रा और इस वक्त जो है राजस्थान में है, यानी कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी राहुल गांधी को भी। और क्योंकि अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने के लिए, कार्यकर्ताओं में जान फूंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये भारत जोड़ो यात्रा बहुत अहम मानी जा रही थी शुरुआत से ही। लेकिन राजस्थान में आते ही एक ऊर्जा अलग लेवल की देखने को मिली और वो तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से झालावाड़ में जब यात्रा ने प्रवेश किया, किस तरीके से मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर आए, एकता का संदेश दिया गया। वो तस्वीरें भी हमने देखी। हमने देखा किस तरीके से झालावाड़ में शुरुआत हुई, उसके बाद में कोटा में स्टूडेंट से मिलते नजर आए राहुल गांधी, बच्चों से बात करते नजर आए, इंटरेक्ट होते नजर आए। सवाई माधोपुर में गई यात्रा, ऐसे करके तमाम जिलों से होती हुई इस वक्त दौसा में है और दौसा में भी जन सैलाब जो है वो नजर आ रहा है राहुल गांधी के साथ। उनके साथ ही पूरा कारवां चलता हुआ। मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद हैं, मंत्री ममता भूपेश का क्षेत्र है, अब ऐसे में वो भी वहाँ पर मौजूद है। दौसा शुरुआत से हमेशा से ये जाना गया है, कहा गया है कि दौसा मतलब पायलट परिवार का गढ़, एक अभेद्य किला जिसको कभी कोई भेद नहीं पाया। हमेशा से सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी कई बार यहाँ से सांसद रहे, उनकी माँ यहाँ से सांसद रही, सचिन पायलट खुद यहाँ से सांसद रहे। अब ऐसे में दौसा में यात्रा पहुँचने पर कुछ ही उसी हिसाब से जोश उत्साह नारेबाजी दिखाई दी। सड़कों पर उमड़ा सैलाब भी हमने देखा और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दौसा की ही हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आगे बढ़ते हुए इस वक्त दौसा में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। आज है 13वां दिन भारत जोड़ो यात्रा का। इन 13 दिनों में लगातार राहुल गांधी चले हैं। 2 शिफ्टों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलती रही। एक सुबह की शिफ्ट में पहला पड़ाव और दूसरा पड़ाव और आखिरी पड़ाव जो होता है वो 3:30 बजे के आसपास दोबारा से शुरू होती है भारत जोड़ो यात्रा। लक्ष्मी अवतार हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव जुड़ गए, उनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मी, क्या है ताज़ा हाल, ताज़ा अपडेट भारत जोड़ो यात्रा का? कहाँ पहुंची, कौन कौन लोग हैं शामिल इस वक्त? जी आशीष, देखिए जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है आज दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में निकल रही है। कालाखो से ये यात्रा शुरू हुई थी और फिलहाल जो यात्रा है वो NH 21 पर सिकंदरा के समीप स्थित टोल प्लाजा पर ये यात्रा पहुंच चुकी है, जहां राहुल गांधी ने टी ब्रेक लिया है। टी ब्रेक में जो CM अशोक गहलोत है वो उनके साथ है, सचिन पायलट उनके साथ है और तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ मौजूद है। सिकराय से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री ममता भूपेश भी यहाँ मौजूद है। साथ ही जो राजस्थान सरकार के कई मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार जो यात्रा है वो जारी है। फिलहाल जो टी ब्रेक के लिए रुका हुआ है, यात्रा को लेकर लोगों में हुजूम उमड़ा हुआ है। बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र का ये इलाका है, ऐसे में जो युवा हैं या महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो बड़ी तादाद में यात्रा में शामिल हुए हैं। महिलाओं में खासा उत्साह है इस यात्रा को लेकर। महिलाओं का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने जो महंगाई का मुद्दा उठाया वो कहीं न कहीं लोगों के जहन में वो घर करता जा रहा है और इसी बात से लेकर जो महिलाएं वो अधिकतर इस यात्रा से जुड़ रही है। महिलाएं लगातार इस यात्रा में पैदल
चलती हुई दिखाई दे रही है। दौसा जिले में ये यात्रा ये कहते हैं कि इतिहास के रूप में ली जा रही है कि दौसा जिले में बड़ी तादाद में इस यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है। ऐसे में लोग बड़े ही उत्साहित इस यात्रा को लेकर। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी ने 3 बड़े मुद्दे इस यात्रा के लिए लिए हैं: महंगाई, बेरोजगारी और नफरत और डर। खासकर जो बेरोजगारी है वो मुद्दा भी युवाओं के अंदर घर कर रहा है। युवा बड़ी तादाद में इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं, जिसके चलते राहुल गांधी की यात्रा में एक हुजूम सा युवाओं का नजर आ रहा है। युवाओं को अपेक्षा है कि राहुल गांधी कहीं न कहीं उनकी जो अंदर टीस थी उसको उन्होंने छुआ है, लिहाजा उनका सोचना है, मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा कहीं न कहीं उनकी बेरोजगारी को भी दूर करने का काम कर सकती है। ऐसे में युवाओं में खासा उत्साह, युवा जोश के साथ में राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। यात्रा के दौरान चलते हुए राहुल गांधी एक एक करके लोगों से मिलते हैं, उनकी बात जानते हैं, उनकी समस्याएं जानते हैं, उनकी व्यूज़ लेते हैं, साथ ही अपनी बात भी उन्हें कहते हैं। राहुल गांधी लोगों से मिलते हुए अपनी बात जो लोगों को कह रहे हैं वो संदेश के रूप में गांव-गांव में प्रचारित हो, ये भी उन लोगों से कही जा रही है। लोग बाहर आकर ये बताते हैं राहुल गांधी हर वर्ग के लोगों को छू रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, युवा हों, बेरोजगार हों, बच्चे हों, दूर हो, या फिर जो घुमंतु या अर्ध घुमंतु जातियों के लोग, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी नहीं छू रहे हो। मकसद एक ही है। हालांकि सियासतदानों की माने तो यात्रा सियासत के लिए की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस के अन्य जो बड़े नेता हैं, जयराम रमेश है या राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह यात्रा है जो सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि जनता के संघर्ष के लिए की जा रही है, जनहित के लिए की जा रही है। और कांग्रेस जो कमजोर हुई है देश में उसे मजबूत करने के लिए भी यात्रा की जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से एक अलग जगाई जा रही है कांग्रेस के प्रति। जो कांग्रेस टूटी है या कमजोर हुई है या बिखरने की स्थिति में आई है, उसको फिर से राहुल गांधी इस पैदल यात्रा के माध्यम से मजबूत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को कोई भी भरोसा है कि जिस तरीके से लोगों का अपार जन समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है, तो राहुल गांधी का भी ये सोचना है कि जिस तरीके से उन्हें लोग दिखाई दे रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान सी नजर आती है, उत्साह नजर आता है। उनको लगता है कि उनका जो मकसद था, जिस मकसद से यात्रा वो कर रहे हैं, वो मकसद कहीं ना कहीं उनको पूरा होता दिखाई दे रहा है। हालांकि मकसद कितना पूरा होगा ये भविष्य बताएगा, जनता इस बात को तय करेगी। वक्त आने पर यह स्थिति साफ होगी कि यात्रा का मकसद सफल हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल जो है राहुल गांधी सहित जो भी कांग्रेसी नेता है उनमें खासा उत्साह इस यात्रा को लेकर। कांग्रेसी बड़े उत्साह के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। राजस्थान में ये 7 जिलों को इस यात्रा ने छुआ है, खासकर 6 जिलों को छुआ है, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान। हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान एक निर्णायक स्थिति में राजस्थान के अंदर सरकार बनाने में रहते हैं। ऐसे में कहीं न कहीं उन मतों को भी साधने का इस यात्रा से प्रयास किया जा रहा है कि जो पूर्वी राजस्थान ने इस बार प्रदेश में यात्रा के लिए, जो प्रदेश में सरकार स्थापित करने के लिए समर्थन दिया था, तो ऐसे में 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव होना और केंद्र में 2024 में लोकसभा चुनाव होने। ऐसे में कांग्रेसी इस यात्रा को लेकर उत्साहित, उनका सोचना है या मानना है कि निश्चित रूप से 2023 में इस यात्रा का प्रभाव दिखेगा और राजस्थान में कांग्रेस फिर से रिपीट होगी, तो वहीं केंद्र में सत्ता में फिर से यूपीए आएगी। हालांकि जनता इस बात को तय करेगी, समय बताएगा, भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। लेकिन फिलहाल ये नहीं कहा जा सकता कि यात्रा का जो मकसद है वो कितना पूरा होगा। हालांकि जो कांग्रेसी है वो पूरे उत्साहित है, उन्हें पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि इस यात्रा के माध्यम से उन्हें जो मकसद उन्हें दिया गया है, जो राहुल गांधी मकसद लेकर चल रहे हैं, वो मकसद उनका पूरा होगा। फिलहाल जो यात्री हैं जो देश प्रदेश से इस यात्रा में शामिल हुए हैं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से यात्री पहुंचे हैं, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से भी यात्रा में लोग चल रहे हैं। लगातार कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पहुंच रही है। आज दौसा जिले में इस यात्रा का 102वां दिन है, राजस्थान में 14वां दिन है और दौसा जिले में यात्रा का 3रा दिन है। दौसा जिले में यह यात्रा 4 दिन और 5 रात यहाँ रहेगी। दौसा जिले में से आज ये यात्रा जो दौसा का सिकराई विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से आज यात्रा बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी, जहाँ बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में इसका रात्रि पड़ाव रहने वाला है। कल यह यात्रा अलवर विधानसभा क्षेत्र, अलवर जिले में प्रवेश करेगी, जहां अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी एक बड़ी आम जनसभा को भी संबोधित करेंगे, अपना संदेश देंगे लोगों को सभा के माध्यम से। हालांकि आज जो अभी इसका लंच ब्रेक है, वो लंच ब्रेक सिकंदरा में होगा, जहां पे राहुल गांधी लंच लेंगे। साथ ही वहां पे राजस्थान सरकार की 4 साल के कार्यकाल को लेकर जाहिर तौर पर 13 दिन हो गए लक्ष्मी, और लगातार यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और तमाम तस्वीरें हमने देखी किस तरीके से वो राजस्थान के लोगों से इंटरेक्ट होते राहुल गांधी नजर आए। बहुत शुक्रिया आपका। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।